अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राज HDTV के साथ आपका मेज़बान शब्बीर हुसैन। आज हम आपको पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत शहर की सैर करवाने जा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान का हर शहर ही खूबसूरत है, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरती भर रखी है। मगर आज हम जिस शहर की आपको सैर करवाने जा रहे हैं अपनी सारी टीम के साथ, उस शहर का नाम है नौशहरा, जो खैबर पख्तूनख्वा का इंतज़ामी लिहाज से एक बड़ा ही अहम शहर है और इसको छावनियों का शहर भी कहते हैं। तो वहाँ पे हम बहुत खूबसूरत चीज़ें देखेंगे और अपनी टीम से भी आपको मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं उनसे वो कितने एक्साइटेड हैं इस सफ़र में हमारे साथ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत मज़े के खाने पकते हैं और हम खाएंगे भी और आपको भी दिखाएंगे और हम वहाँ पे सैर करेंगे अच्छी अच्छी जगहों की और आपको भी सैर करवाएंगे। और व्यूअर्स, अब हम रावलपिंडी सदर से अपने खूबसूरत और मज़ेदार सफ़र के लिए रवाना होने जा रहे हैं और आपसे मिलते हैं कहाँ पे? नौशहरा। नाजरीन, हम 133 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद बारास्ता मोटरवे रशा के इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं और हमें तकरीबन 2-2.25 घंटे लगे हैं। और अब हमारे पास एक बड़ा ही हसीन और ख़ूबसूरत मंज़र है, ये हमारे अकब में आप देख सकते हैं। ये अभी हम इस वक्त रशा के इंटरचेंज पे हैं और अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम आप लोगों को नौशहरा की और बहुत सी मज़ेदार और ख़ूबसूरत जगहों की सैर करवाएं। तो अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में मौजूद हैं और एक हसीन और बल खाते हुए दरिया के किनारे मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा। और इस दरिया के बारे में और यहाँ पे मौजूद जो कदीमी खंडरात हैं, इन सब के बारे में यहाँ के मकामी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ के मकामी लोगों के पास। तो नाजरीन, हमारे साथ यहाँ के मकामी हारून साहब मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं इस दरिया के बारे में भी और इस इलाके में, इस एरिया में और भी जो कदीमी और तारीख़ से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में मालूमात लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। देखिए जी, नौशहरा की जो हिस्ट्री है इसमें इसको आप इस निशान से या पास्ट में जो एक निशान रह गया, हम खंडरात को निशान ही कहेंगे ऐसे, ये उन लोगों का था जो इस वक्त के जंगजू थे। हमारे जो सिख बरादरी के लोग थे, इधर कम्युनिटी जो थी सिखों की ज़्यादा थी, तो उनका एक राजा था जिन्होंने ये तामीर करवाया था। दरिया के इस तरफ करवाने का मतलब ये था कि प्रोटेक्शन रहे, कोई हमला ना कर सके, ये साइड हमारी रहे और हम किसी को देख सकें, अगर कोई हमला करे भी तो हम उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। मतलब ये जो आपके यहाँ पे ये जो दरिया है, ये उन्होंने इसके इस साइड पे बना के अपने आप को प्रोटेक्ट किया है यहाँ। जी जी, ताकि अगर उधर से कोई हमलावर हम पे हमला हो तो हम इजीली उसको अपने आप को डिफेंड डिफेंस भी कर सकें। दूसरा ये कि ये उनकी बड़ी तारीख़ थी, उनके मंदिर भी है यहाँ पे और हिस्ट्री ये शो करती है कि वो यहाँ पे एक तहज़ीब थी, उनकी पूरी एक हिस्ट्री थी जो वक्त के साथ, जो नौशहरा में 2 जंगें हुई हैं जो बहुत फेमस जंगें थी, उसमें जो पुरानी जंगों में इनकी जो सिखों की और मुस्लिम्स जो जंग हुई उसमें मुस्लिम्स जो थे फतेहयाब रहे, तो इनको ये जगह छोड़ के जानी पड़ी। अभी ये पीर साहब बाग के इलाका में है और पीर साहब बाग के इलाका में आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है इसको कि आप सेफ कर सकें। कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं इसमें, अभी भी ये बंद कर दिया गया, अंदर जाने की इजाज़त नहीं। आप अंदर चले जाए, पोर्च बना हुआ है, एंट्रेंस बना हुआ है, रहने की जगह, किचन्स बने हुए हैं इसके अंदर, लेकिन ये है कि कोई ऐसा मतलब पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। बहुत हिस्ट्री थी सिखों की यहाँ, ये उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए दरिया के इस साइड पे बनवाया था कि ये इस साइड पे रहे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट समझेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया कि थे उनका बनाया गया ये सारे का सारा किला है और यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको बना रखा था। मगर चूँकि बाद में वो उनको यहाँ से जाना पड़ा, उनकी जो रिमेन्स हैं जो खंडरात की शक्ल में अभी हमारे पास मौजूद हैं, मगर इसमें
इसकी ज़बू हाली का सबूत हमारे सामने यही है, और कई साल गुजर जाते हैं, इसको खोलने की नौबत भी नहीं आती। सो आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि वो इस तरह की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस नौशहरा में रह गई हैं, हालांकि और बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, वो सारी की सारी आलमोस्ट मसख हो गई हैं। तो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे अभी भी बाकी हैं, और उन हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ साथ जो और इसकी ब्यूटीफुल जो बहुत खूबसूरत जगह हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी की जाए, उनकी प्रॉपर देखभाल की जाए, और उनको आवाम के लिए खोला भी जाए, उनकी मेंटेनेंस का काम भी किया जाए, उसको आवाम के लिए खोला जाए, तो ये एक टूरिज्म को फ़रोग दिया जाएगा यहाँ पे। इस तरह से बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ सकता है, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नाजरीन, मुगलिया दौर की जहाँ पे और बहुत अच्छी चीज़ें हमारे सामने तारीख का हिस्सा हैं, उनमें जो उनकी कंस्ट्रक्शन की फील्ड थी, उसमें उनका जो मकाम था, या उसमें जो वो यद तुला रखते थे, यकीनन उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। अब जैसे हम इस रंग महल में मौजूद हैं, इतना अरसा बीत गया इसको, मगर अब भी हमें यहाँ पे एक पुरसुकून फ़ज़ा महसूस हो रही है, हमें यहाँ पे आके अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ पे आपको हमारे कैमरामैन अभी दिखाएंगे कि आज भी हम अगर इसको देखें तो प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम है। ऐसा नहीं है हमारे पास कि यहाँ पे कोई बहुत पुरानी जो तर्ज की बिल्डिंग बनाई जाती थी, तो ये भी उसी तर्ज की एक बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई घुटन महसूस हो रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हमारी टीम हमारे साथ है, उनसे भी हम पूछते हैं क्या उनको भी अच्छा फील हो रहा है, और इसकी जो खूबसूरती है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ये एक शहर अंगेज है, हमें इसने अपने शहर में समो लिया है। तो हम अपनी टीम से पूछते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है मैम यहाँ पे इस सारी कंस्ट्रक्शंस को देख के, और ये जो एक हसीन इम्तजाज है ये बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का? हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। आपको यहाँ से जाने का दिल कर रहा है, यहाँ पे कुछ टाइम स्टे करने का दिल कर रहा है? सर कुछ टाइम तो स्टे करने का दिल कर रहा है, बहुत अच्छी जगह है। तो हम व्यूअर्स से ये भी कहेंगे कि वो जब भी यहाँ पे नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में आएँ तो वो ज़रूर इस रंग महल की ये जो लोकेशन है यहाँ पे आएँ, और इसको आके इस स्पॉट को सर्च भी करें, और यहाँ पे जो हमारी एक तारीख़ है उसका जो हिस्सा है उसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन की फार्म में प्रैक्टिकली जो हमारे सामने मौजूद है, इसको हम यहाँ पे देखें भी। तो आपको मैम कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? हमें यहाँ के बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर यहाँ पे कुकिंग का आपसे कहा जाए तो आप कुकिंग कर सकती हैं यहाँ पे? जी कर सकती हूँ। कुकिंग कर सकती हैं। और अगर कुकिंग करने का कहा जाए तो आप क्या हमें कुकिंग करके खिलाना चाहेंगी, क्या पसंद करती हैं आप खाना पकाने में? आप कहेंगे वही हम आपको बना के दे सकते हैं। मतलब हम आपको जो भी कहें आप बना के दे देंगे। तो व्यूअर्स, अभी हम चूँकि हमें भूख भी लगी है, तो अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे मैम से कुकिंग करवाएं, और फिर उसके बाद मज़े के खाने का। तो व्यूअर्स, अभी हम रंग महल की बेसमेंट में जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम आपको दिखा सकें। है तो बहुत मुश्किल, चूँकि यहाँ पे लाइट का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखा सकें। यहाँ से हमें नीचे होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा उन्होंने आई थिंक कोई डिफेंस के लिए ना, जैसे पुराने टाइम में बादशाह होते थे, वो अपने लिए अपने सामने जो गेट बनाते थे वो छोटा था कि वहाँ से झुक के ऐसे गुजरा जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही है ये, हम यहाँ से जो प्रॉपर खड़े होकर गुजर नहीं सकते। तो यहाँ पे कोई चूँकि प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम नहीं है, मगर हम हैरान होते हैं कि उस टाइम के अंदर, अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ से इस तरफ दिखा, प्रॉपर सिस्टम नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ना प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही है। तो कितना एक ज़बरदस्त तरीके से ना, मतलब वहाँ पे हम देखें तो उस टाइम में कोई ऐसा इंजीनियरिंग का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, ना कोई इतनी उस तरह से वो कोई डिग्रीज थी, मगर इन सारी चीज़ों के ना होने के बावजूद उनकी जो कंस्ट्रक्शन के अंदर महारत थी, हम इससे देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसके आगे भी, और अगर हम दिखा सकें आप। चूँकि बहुत टाइम हो गया है, शायद यहाँ पे कोई नहीं आया, तो यहाँ पे आपको चमगादड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक टाइम पहले किसी ने यहाँ पे कुछ खाना शाना भी पकाया हो। तो अभी हम उसकी बेसमेंट के दरमियान वाले हिस्से में मौजूद हैं, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बहुत अरसा हो गया।
आपको नज़र आ रहा है कि जो बहुत टाइम हो जाए, जिन बिल्डिंग में कोई ना रहता हो, वीरान हो जाए, तो वहाँ पे फिर इस तरह से चमगादड़ और ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है। तो हमने मैक्सिमम कोशिश किया कि हम आपको रंग महल का मैक्सिमम एरिया दिखा सकें। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा। व्यूवर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि नौशहरा सूफियाए कराम, औलियाए कराम और बुज़ुर्गान दीन का इलाका है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में एक दरबार में मौजूद हैं जो हज़रत कस्तीर गुल रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ़ बाबा काका साहब, तो उनके दरबार में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत हिस्टोरिकल बाज़ार है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी देखी जा सकती है। सदियों पुरानी कंस्ट्रक्शन है जिसमें ऊपर वो गार्डर की जगह हमें लकड़ियाँ नज़र आएंगी और फिर वो इस तरह से नीचे जो बिल्कुल पैक में स्टेयर्स बनी हुई हैं और एक बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन का हमें यहाँ पे एक सीन नज़र आता है और एक रूहानी जगह भी है। हमें यहाँ पे जाके एक रूहानी तस्कीन मिली। तो हम आपसे भी ये गुजारिश करेंगे, जब भी आप डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में आएँ तो यहाँ पे बाबा काका रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे ज़रूर हाज़िरी दें और फातिहा ख़वानी भी करें। व्यूवर्स, यहाँ पे दो मसाजिद हैं। एक बहुत बड़ी मस्जिद जो है ऊपर मेन उस मज़ार के साथ जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, और एक छोटी मस्जिद जो बहुत पहले से बनी हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद बनी हुई है और वो हम जहाँ स्टेज से उतर के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे हमें वो मस्जिद मिलती है। सो इस तरह से एक हिस्टोरिकल जो मास्क है वो अभी भी बाकी है यहाँ पे। जब भी आप यहाँ आएँ तो ज़रूर उस हिस्टोरिकल जो मास्क है, जो छोटी मास्क है, अक्सर हम लोग आते हैं और बड़ी मस्जिद से होकर चले जाते हैं, मगर हम यहाँ पे जो छोटी मस्जिद है उसके वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए और उसके अंदर भी हमें एक ईमान की ताज़गी, ईमान की हलावत और एक पुरसकून फ़िज़ा महसूस होती है। व्यूवर्स, हम काका साहब जो मज़ार है वहाँ पे हाज़िरी देने के बाद अब वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो इस जगह जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये एक जंक्शन है। मेरे दाएं तरफ आप देखेंगे तो ये ज़ियारत काका साहब का इलाका है और मेरे बाएं तरफ वलई, ये जो वलई का इलाका है, यहाँ पे जो रोड आपको नज़र आ रही है ये वलई का इलाका है और यहाँ का जो मशहूर फल है वो माल्टे हैं। सुबहान अल्लाह, क्या ही मज़े का उनका टेस्ट है और क्या ही मज़ेदार माल्टे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम माल्टे खाएं और आपको भी दिखाएं। व्यूवर्स, अभी हम नौशहरा कैंट के करीब हैं और ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेलवे ट्रैक बेसिकली मर्दान से आ रहा है और ये यहाँ पे नौशहरा कैंट तक यहाँ पे आता है। नौशहरा कैंट में बेसिकली तो रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ पे अभी हम एक आपको ब्रिज दिखाते हैं जो ब्रिज नौशहरा कलां को नौशहरा से कनेक्ट करती है। सो अभी हम आपको ब्रिज की तरफ लेके चलते हैं। तो व्यूवर्स, ये वो ब्रिज है जो नौशहरा कलां को, नौशहरा टाउन भी जिसको कहते हैं, नौशहरा कैंट से कनेक्ट करता है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंजर है। ये दरियाए काबुल के ऊपर बनाया गया। हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जना पार्क भी है जिसको यहाँ पे इस मकामी लैंग्वेज के अंदर कंपनी बाग भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक जो प्रोटेक्शन बैंक बनाया गया है, चूँकि हमें पता है कि कुछ टाइम पहले एक सैलाब आया था यहाँ पे और वो जो सैलाब
जो वाटर था वहाँ पे इस प्रोटेक्शन बैंक ना होने की वजह से बाज़ार तक चले गया था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे एक प्रोटेक्शन बैंक बनाया गया है। तो एक बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत मंजर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मेरी बाएं तरफ यहाँ पे आपको गैस पाइपलाइन नज़र आ रही है। ये भी रिवर काबल जो रिवर है उसके ऊपर से गुजर के जा रही है यहाँ पे जो नौशहरा टाउन है वहाँ पे, और उसको और नौशहरा कैंट को आपस में कनेक्ट कर रही है। ये आपको मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखाएगा। व्यूवर्स, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे दरिया के उस पार काजी हुसैन अहमद कम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ अभी हम यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। तकरीबन 4 बजे का टाइम है और यहाँ पे सूरज गुरूब होने को ही है तकरीबन, और इस टाइम में दरियाए काबुल का जो नज़ारा है, सुबहान अल्लाह, क्या कहने। तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक आपको और अच्छी चीज़ जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि इस ब्रिज के ऊपर आपको ना साइड पे फुटपाथ नज़र आएगा। सो अगर सपोज़ आप यहाँ पे हैं और गाड़ी आ जाती है तो आप लोग मुकम्मल सेफ्टी में होते हैं। आप अपना ट्रैक चेंज कर लें, फुटपाथ पे आ जाएं तो आपकी जान भी बच सकती है और आप इसकी खूबसूरती के मज़े भी ले सकते हैं। और यहाँ हमारे साथ एक दोस्त हैं जो यहाँ के मकामी भी हैं, लकीली हारून साहब। तो उनसे हम पूछते हैं कि क्या वो भी जब जो अपना टाइम, जो स्पेयर टाइम होता है वो स्पेंड करने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। जी हारून साहब। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पुरसकून जगह आप देख रहे हैं कि दरिया भी बह रहा है एक तरफ और बिल्कुल ताज़ा हवा यहाँ पर चल रही है। यहाँ के मकामी रिहायशी जो हैं आसपास के लोग, वो भी अक्सर टाइम निकाल के जब दुनियादारी से थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो इधर यहाँ आकर टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, वैसे अगर घर में कभी लड़ाई हो जाए, ठीक है, घर में आपका वो टाइम पास नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए भी अच्छी जगह है, वो यहाँ पे आ जाएं, आगे आराम से बैठ जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बंदा इस तरह होता है ना कि अगर घर में हो तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अगर बैठा रहे तो बस ये लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन अक्सर लोग होते हैं आके इधर टाइम स्पेंड करते हैं तो थोड़ा उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड फ्रेश हो जाता है। सो नाज़रीन, आजकल जैसे कोविड की वजह से हम लोग क्वारंटाइन हुए होते हैं और अच्छी बात है, होना चाहिए। सो कोरोना की SOPs का ख्याल रखते हुए अगर हम यहाँ पे इसके मुल्हिका इलाकों में होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शाम के टाइम, स्पेशली शाम के टाइम यहाँ पे आएँ और कुछ टाइम स्पेंड करें, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। ये सारी चीज़ें हमें नेचर के करीब करती हैं। अभी देखिए दरिया का इतना हसीन मंजर, बल खाता हुआ दरिया, और एक बड़े ही आराम से स्मूथली बह रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर एक सुकून नज़र आता है हमें, और फिर यहाँ पे जो एक हल्की सी हवा चल रही है उसके अंदर भी हमें सुकून नज़र आ रहा है और फील हो रहा है, महसूस हो रहा है हमें यहाँ पे सुकून। तो मैं सबसे नाज़रीन से यही कहूँगा कि अगर वो यहाँ पे नौशहरा में आएँ तो इस तारीख़ी ब्रिज का विज़िट ज़रूर करें, इसका विज़िट करना ना भूलें। हमने इसको ऑलरेडी आपको मेंशन किया है कि ये एक तो इसका अपना एक तारीख़ी पस मंज़र है, तारीख़ी पस मंज़र है, बहुत पुरानी ये ब्रिज है। सो नौशहरा कैंट को जो कनेक्ट करती है, और मर्दान से ये ट्रैक होता हुआ आ रहा है जहाँ पे नौशहरा कैंट तक आता है। व्यूवर्स, इस वक्त हम नौशहरा कैंट में शोबरा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे आपको एक बड़ी ही कदीम बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसको हम ताज बिल्डिंग कहते हैं। इस ताज बिल्डिंग के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो आपको मेरे बाएं तरफ नज़र आ रहा है, ये हिस्सा मुग़ल दौर से भी पहला है, और दूसरा हिस्सा जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये बाद में मुग़ल दौर के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उन्होंने इसको डेवलप किया। मुग़लिया दौर में और उसके बाद भी यहाँ पे मुग़लिया दौर के बाद अगर हम देखें, ये जो आपको इसका फ्रंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिनेमाज होते थे। अब इसको चेंज करके यहाँ पे इन सिनेमाज की जगह बैंक हैं। इसकी मेंटेनेंस के ऊपर बहुत काम किया गया है और कोशिश की गई है कि उसी स्ट्रक्चर के अंदर इसको आज भी मेंटेन किया जाए। इस अकोमोडेशन और इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए हम अपने जो हमारे इजी स्ट्रिप पेपर सोप के एम्बेसडर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे डिफरेंट जो प्लेसेस थी, जो फेमस प्लेसेस थी, वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ गए और हमें गाइड किया। ये हमारे लिए यहाँ पे एज ए गाइडर का रोल भी प्ले करते रहे और साथ में हमें अकोमोडेट भी किया। इसके लिए हम अगेन से एक बार फिर से अपने ब्रांड एम्बेसडर का शुक्रिया अदा करते हैं। और इनका स्लोगन है क्लीन हैंड सेफ हैंड। और इसी के साथ देखते रहिए राज HD TV और एक नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हाज़िरी होगी और फिर हम किसी खूबसूरत और तारीख़ी पस मंज़र के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।